अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो मुझसे कई स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि डिग्री कैसे अटेस्ट कराएं, क्योंकि मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी डिग्री सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में, यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद में, और जो कतर की एम्बेसी इस्लामाबाद है, इन तीनों एम्बेसी से अपनी डिग्री अटेस्ट कराई थी। तो वो बार बार प्रोसीजर पूछ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको वीडियो बना लूँ। आज की वीडियो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसीजर समझाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है तो आपको इस तरह का एक मैसेज आता है, इस तरह का मैसेज एक आता है। जैसे ये बातें तो बड़ी ऑब्वियस हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं। आप का इस तरह का जब मैसेज आ जाए तो थोड़े दिनों के बाद सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाएगी। और उसके बाद उसको इशू करने से पहले आप अपना यहाँ पे जो है ना अपना डेटा वो जाके वेरीफाई करा लीजिए। अपनी ट्रांसक्रिप्ट पहले इशू करा लीजिए, इशू हो जाएगी। और ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ आके आप अपनी डिग्री को अप्लाई कर दीजिए। पहले ट्रांसक्रिप्ट बनेगी फिर डिग्री बनेगी। ठीक है, तो यहाँ आके आप डिग्री अप्लाई कर दीजिए। यहाँ आप नॉमिनेट भी कर सकते हैं अपनी डिग्री को रिसीव करने के लिए और ट्रांसक्रिप्ट को रिसीव करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी हमेशा कैंपस में आती है। वो कभी भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मेल नहीं करेंगे, आपको कोरियर के ज़रिए कभी नहीं भेजेंगे। ये आपको या तो खुद जाके पिकअप करनी पड़ेगी, या आपको किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा, अपने किसी कज़न को या रिश्तेदार को, जो आपकी डिग्री आपके बिहाफ पे जाके कैंपस, वीयू के कैंपस से रिसीव करेगा। डिग्री नॉर्मल हालात में 2 महीने लगते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है। और अगर आपको अर्जेंट डिग्री लेनी है तो आप अगर ओवरसीज स्टूडेंट हैं तो आपको $50 देने पड़ेंगे, और अगर आप लोकल स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में मुकीम है, तो आपको $2000 देने पड़ेंगे डिग्री इशू कराने के लिए। अगर आप 2 महीना वेट कर सकते हैं तो फ्री में मिल जाएगी, और अगर आप 2 महीना वेट नहीं कर सकते तो आपको $2000, या अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं तो आपको $50 देने पड़ेंगे। वो $50 का जो वाउचर है वो यहाँ अकाउंट बुक में जनरेट हो जाएगा, $50 का। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो बस जब आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाए और आप कैंपस से वो रिसीव कर लें, तो उनको स्कैन कर लीजिए, दोनों डिग्री को और उसको। और सबसे पहले आपने कराना ये है कि आपने हायर एजुकेशन कमीशन, जो आपके शहर में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, वहाँ पर जहाँ पर भी आपका रेलिवेंट आपकी जो ऑफिस है, वहाँ से आपने अपनी डिग्री को अटेस्ट करा लेना है। ठीक है, तो पहले आपने एचईसी में यहाँ पोर्टल में जाना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए और अपनी जो स्कैन कॉपीज़ हैं ट्रांसक्रिप्ट की और डिग्री की, वो आपने यहाँ अपलोड कर देनी है। आपकी इनिशियल जांच पड़ताल की जाएगी डिग्री की, एचईसी वाले करेंगे, और फिर आपको अप्रूवल का लेटर भेज दें, अप्रूवल की ईमेल भेज देंगे। जब वो ईमेल आपको मिल जाए तब आप इस पोर्टल में दोबारा लॉगिन होंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे कि किस दिन आपको आप डिग्री यहाँ आनी है। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ स्लॉट्स होती हैं एम्प्टी, कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, और वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये दिन है। या तो आप खुद आएंगे या किसी को नॉमिनेट करेंगे। अगर नॉमिनेट करेंगे तो उसकी शनाख्ती कार्ड की डिटेल और ये आपको बतानी पड़ेंगी वहाँ पे। तो जब ये हो जाए तो अपॉइंटमेंट वाले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट लेके, और आपका शनाख्ती कार्ड, आपके पासपोर्ट की कॉपी, अगर आप फीमेल हैं तो आपका निकाहनामा, अगर मैरिड हैं तो वो। और अटैच कराने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो नाम है डिग्री पे वो वही होना चाहिए जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है, शनाख्ती कार्ड पर है। क्योंकि अगर ये ना हुआ तो आपको एम्बेसीज में अटेस्टेशन की जो प्रोसीजर है उससे थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकेगी। तो आप अपना नाम वही डिग्री पे मेंशन कराएं जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है, जो आपके पासपोर्ट पर है, वही आपका ऑफिशियल नाम है। और आपका डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए जो आपके शनाख्ती कार्ड पे दी हुई हो, जो आपके डेट ऑफ बर्थ पे दी हुई हो। तो नेम रेक्टिफाई करा लीजिए। वीयू ने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वेरीफाई प्रोफाइल दे रखा है कि यहाँ आप आके रेक्टिफाई करा सकते हैं अपने नेम को। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि लोग नहीं करा पाते। तो आपने ये करा लेना है। उसके बाद आपने
अटेस्टेशन करानी है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसका भी ऑफिस सारे जगह पे, आपने पहले अपनी डिग्री ले लेनी है एच यू से, ठीक है, और एच से अटेस्ट करा लेना है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करा लेना है। हर रीजनल ऑफिस मौजूद है हर बड़े शहर के अंदर, और आप वहाँ जाके अपनी डिग्री अटेस्ट करा सकते हैं। किसी एजेंट को हायर कर लें तो आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा रश होता है, आपको ज़रा टाइम देना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं, ये दो 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 आपको चीज़ें करानी पड़ेंगी एम्बेसी से कहीं अटेस्ट कराने के लिए। आपकी डिग्री एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए, आपकी डिग्री मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। यहाँ पोर्टल बना के आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। अर्जेंट फ़ीस के लिए 3,000 रुपये है आजकल, और जो कि आपको चालान पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि थोड़े से प्रोसीजर्स जो हैं वो बदल गए हैं। जब आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी तो आपको वो एक एक कोड देंगे। वो कोड आप इजी पैसा से या बैंक के ज़रिए, आप मैं बैंक का जो नेटवर्क है वहाँ पे पेटीएम के ज़रिए वो पैसे 3,000 रुपये अर्जेंट आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में नॉर्मल जो फ़ीस है वो मेरे ख्याल में 1,000 रुपये है। आप ओरिजिनल तो अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे ही अटेस्ट एचईसी से, और एक दो फोटोकॉपी भी करा ली, एक डिग्री की फ़ोटोकॉपी करा लें, और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी जो है वो फ़ोटोकॉपी वो अटैच करा लें। हज़ार रुपए में उसमें लगेंगे फ़ोटोकॉपी को अटैच कराने में आपके। और यहाँ पर जो अटेस्टेशन का जो जो मोफा का जो वो है, उसमें आपको देखें, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपकी एचईसी की अटेस्टेशन है ये पूरी, ठीक है, ये दो हिस्से, और ये बार कोड और ये जो स्टैंप लगा हुआ है ये आपको मोफा लगा के देगी। ये बार कोड होना ज़रूरी है क्योंकि सारी एम्बेसीज अब बार कोड के लिए बगैर जो है अटेस्टेशन एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये आपको बार कोड लगाना पड़ेगा, और ये 25 रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा। यहाँ गलती से इन्होंने मेरा 5 रुपये का लगा दिया, लेकिन डिग्री के ऊपर हमेशा 25 रुपये का टिकट लगता है। आपने ये दोनों काम पहले करा लेने हैं। पहले आपने एचईसी से अटैच करा लेना है, फिर मोफा से अटैच करा लेना है, ठीक है। जब आप ये सब करा लेंगे आप, तो फिर आप दोबारा व्यू में जाएंगे, और यहाँ आप सपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। यहाँ के सपोर्ट सिस्टम में यहाँ से सपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, तो यहाँ से आप अपने दो चीज़ें आपको करनी है। आपने यहाँ जाना है होम में, रजिस्ट्रार्स सर्टिफिकेट्स, बोनाफाइड लेटर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट ये व्यू वाले बना के देंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये इस तरह के सर्टिफिकेट बना के देंगे कि हम सर्टिफाई करते हैं कि फ़लाना फ़लाना सन ऑफ दिस, आईडी नंबर दिस, पास्ड फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी विद रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। और इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे ये ज़रूर लिखें कि ये रेगुलर स्टूडेंट थे आप वहाँ पे, ठीक है ना, और आपकी डिग्री की इंफॉर्मेशन, पास आउट डेट और स्टैम्प। इस लेटर को जब आपकी डिग्री इशू हो जाएगी ना और ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाए, तो ये लेटर भी साथ साथ आप अप्लाई कर दें ताकि आपको दोबारा व्यू पे जाना ना पड़े। ये और इस लेटर को भी आपने एचईसी से अटेस्ट तो नहीं कराना, लेकिन सिर्फ आपको मोफा कराना है, ठीक है। तो आप इसको मोफा करा लीजिएगा, मोफा से अटेस्ट करा लीजिएगा इस लेटर को आप, ठीक है। तो आपके पास डिग्री हो गई, एचईसी से अटेस्टेड है, मोफा से अटेस्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको, यानी आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए एचईसी से अटेस्ट प्लस मोफा से अटेस्ट क्यूआर कोड के साथ, ठीक है। फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट है वो एचईसी से अटैच करा लीजिए और मोफा करा लीजिए, ठीक है, क्यूआर कोड के साथ, ठीक है। और जो आपका बोनाफाइड लेटर, ये जो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे उन्हें, तो ये बोनाफाइड लेटर जो है सर्टिफिकेट, ये सिर्फ आपको मोफा से अटैच कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको एचईसी से कराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है।
ये 3 आपने काम कर लेने हैं एम्बेसी में जाने से पहले। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो एम्बेसी में आप हाथ ना डालें, पहले आप ये काम करा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आके आप ये एक चीज़ होती है स्टूडेंट वेरिफिकेशन फीस, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ आप पे कर दें स्टूडेंट वेरिफिकेशन फीस। बोनाफाइड लेटर के बाज़ औक़ात वो ₹500 चार्ज करते हैं, बाज़ औक़ात $20 चार्ज करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट वेरिफिकेशन फ़ीस, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ये सिर्फ आपको फ़ीस पे करनी होती है। ये फ़ीस इसलिए होती है ताकि कोई भी इदारा ऑफिशियल वे में आपके यूनिवर्सिटी के पास जाए और आपकी डिग्री के बारे में मालूमात लेना चाहे, तो ये आपको ये सिर्फ फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये करनी पड़ेगी और इसको भी इशू कराने के लिए आपको $20 देने पड़ेंगे। बाज़ औक़ात ₹500 दे देते हैं, का वाउचर बना देते हैं, या फिर बाज़ औक़ात जो है वो, ये आपकी किस्मत है, अगर आप खुशकिस्मत हैं कि अगर आपको वो रुपए का बना दें, ठीक है। तो ये आपने ये सिर्फ आपने फ़ी पे करनी है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आप कर लें किसी भी एम्बेसी के प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले। डिग्री ले ली, एचईसी से, मोफा से क्यूआर कोड आपने अटेस्ट करा लिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने डिग्री हमेशा बैक साइड से अटेस्ट होती है, फ्रंट से नहीं होती है। ये आपने मोफा से करा लिया, ये आपने सॉरी मोफा से करा लिया, ये एचईसी से करा लिया, ठीक है जनाब। आपने अटेस्ट करा लिया और फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करा ली मोफा से, और से करा ली। मैं आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाई दूँ। ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है। ये ट्रांसक्रिप्ट जो है ये मोफा ने अटेस्ट की हुई है और एचईसी ने अटेस्ट की है, तो ये आप ट्रांसक्रिप्ट भी अपनी करा लेंगे इसी तरीके से। तो ये चीज़ें आप पहले पहले करा लीजिए। ये दोनों चीज़ें आपकी सपोर्ट सिस्टम से होंगी, ये दोनों चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। तो ये आप सब पहले करा लें। जब आप ये करा लें उसके बाद फिर एम्बेसी की तरफ जाएं, उससे पहले नहीं। तो अच्छा, अब हम आते हैं, आपने ये जब 4 चीज़ें मुकम्मल कर ली अपनी, तो हम अब आते हैं सऊदी एम्बेसी की तरफ कि सऊदी एम्बेसी से कैसे अटेस्ट कराएंगे। तो सऊदी एम्बेसी में थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि अगर आप सऊदी एम्बेसी से डिग्री अटेस्ट करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वहाँ जॉब होल्डर हैं या आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेशन के लिए मांगेंगे वो आपको आपका एम्प्लॉयर बना के देगा। तो अगर आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर ये लेटर आपको नहीं बना के दे सकता किसी वजह से, तो आप अपनी डिग्री सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर से अटेस्ट नहीं कराएंगे। सऊदी एम्बेसी कोई भी डिग्री अटेस्ट करने से पहले सऊदी कल्चर ऑफिस की अटेस्टेशन मांगती है। तो सऊदी कल्चर में आपको पहले अपनी डिग्री जमा करानी होगी, जिसमें पूरा आपका टाइम लगेगा 15 से 30 दिन। सऊदी कल्चर ऑफिस इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी को बाय ईमेल आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, और जो ये फ़ीस आपने यहाँ दी हुई होती है ना, स्टूडेंट वेरिफिकेशन फ़ीस, इस इसका ये फ़ायदा होता है कि ये फ़ीस आपने दी हुई होती है, तो यूनिवर्सिटी जो है वीयू वो सऊदी कल्चर को रिप्लाई करता है कि हाँ भाई, ये स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एज अ रेगुलर स्टूडेंट पढ़ता रहा है और इस में पास हुआ है, इसकी ये तो जब ये वेरीफाई कर लेंगे तो सऊदी कल्चर ऑफिस, थोड़ा आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा काम थोड़ा सुस्ती से होता है, ज़रा टाइम लगता है। तो 15 से 30 दिन आपको लगेंगे कल्चर ऑफिस में, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद टाइम लग रहा है तो आप सऊदी कल्चर ऑफिस के इस नंबर पे कॉल कर लें, या इस एड्रेस पे चले जाएं इस्लामाबाद में, अगर आप जा सकते हैं, और उनसे इंक्वायर करें कि भाई किस वजह से देरी जो है वो ताख़ीर हो रही है। तो आम तौर पे थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सब्र तहम्मुल से आप ज़रा वेट कीजिएगा। लेटर आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास लेटर नहीं है तो सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट कराने को आप भूल जाएं तो बेहतर होगा। सऊदी कल्चर ऑफिस जब अटेस्ट कर देगा तो ये इस तरह की अटेस्टेशन मोहर वो ये लगा देगा, इस तरह की अटेस्टेशन मोहर लगा देगा। जब वो ये लगा देगा फिर आप एम्बेसी में जमा कराएंगे सऊदी एम्बेसी में, तो सऊदी एम्बेसी फिर ये वाली अटेस्टेशन लगा देगा, ठीक है।
समझ में आ गई बात आपके? पहले आपको कल्चर से अटेस्ट कराना है, ये स्टैम्प स्टैम्प लगानी है, फिर आपने एम्बेसी से कराना है, ये स्टैम्प लगवानी है। ठीक है। अच्छा, उन दोनों को कल्चर, ये मतलब ये सब कराने के लिए, स्टैम्प लगाने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको एक लेटर चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, जो इसमें रिक्वेस्ट लिखी हो आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से कि काइंडली आप का नाम फलां 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 है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका कामा नंबर ये है, और आपको अम, आप अपनी डिग्री अटेस्ट कराना चाहते हैं, और वो लेटर जो है वो सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। एक इसी तरह का लेटर, दो आप लेटर बनाएंगे, एक सऊदी एम्बेसी के नाम बनाएंगे और एक सऊदी कल्चर के लिए आप बनाएंगे। लेटर चाहे अरबी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वहाँ पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए करेक्ट, आपका पासपोर्ट नंबर, अकामा नंबर, ये अटेस्ट होना चाहिए, और कंपनी का ऑफिशियल लेटर हेड पर हो तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की का बार कोड लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अगर हो तो अच्छा है, अगर ना भी हो, नॉर्मल हो, तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आमतौर पे आजकल सऊदी अरेबिया में जो अटेस्टेशन होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होती है। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जॉब एग्रीमेंट लेटर चाहिए है, ये बताने के लिए कि आप जहाँ सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो, या आपको आपका एम्प्लॉयर एक लेटर बना दे जिसमें सैलरी इन्फॉर्मेशन हो, और बताया हो कि आप कितने अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं और किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ये भी मेंशन कर दें, तो वो लेटर आपने, या कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट ले लें या वो लेटर बनवा लें कि जॉब एग्रीमेंट लेटर, कि भाई आपका एम्प्लॉयर एक लेटर बना दे कि आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये आपके प्रोसीजर हैं, ये आपका, ये आप यहाँ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका कामा नंबर ये है, आपका जो आपकी इंफॉर्मेशन है सारी वो आपको दे। ठीक है। वो जो जॉब एग्रीमेंट लेटर है या आपका कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो आप सऊदी मोफा से अटेस्ट करा लें। ठीक है। वो आपने अटेस्ट करा लेना है। सऊदी मोफा का ऑफिस जो है वो हर जगह, हर बड़े शहर के अंदर मौजूद है, आप वहाँ जाके अटेस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यह आप तो आपने करा लिया था, एम्बेसी से आने पहले मैंने आपसे कह दिया था कि आपकी डिग्री एचईसी से और फॉरेन ऑफिस से क्यूआर स्टैम्प कोड के साथ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये जो आपकी डिग्री है ये, और ट्रांसक्रिप्ट है वो, ये तो ये अटेस्टेशन एचईसी की और ये मोफा की अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना जनाब? तो हम आगे चलते हैं इधर। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट सऊदी एम्बेसी को तो दरकार नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस तरीके से मैंने अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट इशू वो कराई हुई है, टेस्ट कराई है, आप भी इसी तरीके से एचईसी से अटेस्ट करा लें, और मोफा से ये बार कोड के साथ अटेस्ट करा लें। ठीक है? हर बड़े शहर में इन दोनों इदारों के ऑफिस मौजूद हैं, वहाँ रब्ता करके आप अटैच करा सकते हैं। आप वहाँ से एजेंट को भी हायर कर सकते हैं जो आपके काम को आसान कर देगा। एजेंट के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा पहले, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ लें। अच्छा, ये रेगुलर लेटर, ये वाला यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज जो मैंने आपको यहाँ रेगुलर लेटर बताया था, ये वाला लेटर, ये लेटर चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा हो कि ये रेगुलर आप वहाँ हैं, इसको आपने मोफा से अटेस्ट कराया हुआ होना चाहिए जब आप एम्बेसी में ये लेटर दें। देखिए, प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ में आ जाए और इसको फॉलो कर लिया जाए तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, वेरिफिकेशन पेड फीड फॉर यूनिवर्सिटी फॉर सऊदी कल्चर। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, अटैचमेंट भी नहीं है। ये आपने बस करना ही है कि आपने ना, ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जाके ना आपने वेरिफिकेशन फ़ीस पे कर दिया, बस उसका चालान की कॉपी आपने भेज देनी है। ठीक है ना? उसकी चालान की कॉपी साथ लगा देनी है कि आपने पे कर दी है। फिर आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दे दें। ठीक है। और अपना अकामा दे दें, पासपोर्ट और अकामा की कॉपी आप दे दें। अच्छा, वो पासपोर्ट और अकामे की कॉपी आपने अपने एम्प्लॉयर से कहना है कि अगर आपकी जो पासपोर्ट की और एम्प्लॉयर्स की कॉपी है वो उनके लेटर हेड के ऊपर और साइन करके वो आपको दे दें, मतलब वो ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके कामे की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी साइन करके स्टैम्प करके आपने उसके दो सेट्स बनवा लेने हैं। ठीक है? दो कॉपीज आपने बनवा लेनी है कामे की, दो कॉपी आपने बनवा लेनी है पासपोर्ट की। ठीक है?
और उसको साइन करा लेना है। यानी 4 पेपर बनेंगे, 2 पेपर बनेंगे पासपोर्ट की, 2 पेपर बनेंगे अकामे के, ठीक है। और आपने करना ये है कि आपने एक सेट बना के आपने एक पासपोर्ट और उसका ये आपने यहाँ से रवाना करना है, ये इस एड्रेस के ऊपर रवाना करना है। आप इसको चाहें तो किसी कोरियर सर्विस से भेज दें, सऊदी पोस्ट से भेज दें, डीएचएल से भेज दें, आपने इधर रवाना करना है। ये आपको यहाँ से रवाना करना है लेटर, ठीक है, डायरेक्टली सऊदी कल्चर ऑफिस, ठीक है। ये आपने दोनों जो अकामे की कॉपीज़ हैं, एक अकामे की कॉपी है, पासपोर्ट की कॉपी ऑफिशियली जो आपके लेटर पैड पर होती है, जो आपकी कंपनी का लेटर पैड है, साइन हुआ हुआ, स्टैंप हुआ हुआ हो, वो आपने एक कल्चर ऑफिस को भेजना है। बाकी सारी चीज़ें आपने ये जो कुछ भी लिखा है ये सबको आपको एजेंट के हवाले करना है। मैं एजेंट के बारे में बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपने को समझ में आ गई होंगी। थोड़ा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो थोड़ा सब्र का से काम लेंगे तो इंशाल्लाह डिग्री आपकी अटेस्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहें अपनी डिग्री अटेस्ट कराना यूएई की एम्बेसी से, तो उसके लिए बहुत प्रोसीजर आसान है, सऊदी कल्चर की तरह इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी जो कि आपने कराई हुई है, डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम फॉरेन ऑफिस जो कि आपने बार कोड के साथ कराई हुई है, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, वीज़ा कॉपी रिक्वायर्ड। ये तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हो तो अच्छा है, ना हो तब भी कोई मसला नहीं है। यूएई वाले बड़े रिलक्टेंट हैं, वो बगैर वीज़ा कॉपी के भी अटेस्ट कर देते हैं। मेरे पास तो नहीं था, मुझे तो नहीं, उन्होंने मांगा और मेरी डिग्री अटेस्ट कर दी, ठीक है। और अगर मैरिज सर्टिफिकेट कॉपी, अगर आप फीमेल हैं और आपका नाम आपके शौहर के हस्बैंड के साथ जुड़ गया है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी दें, तो 4 to 5 वर्किंग डेज में वो आपको अटेस्ट करके दे देंगे। इसी तरीके से कतर की एम्बेसी में है कि पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कॉपी, ओरिजिनल डिग्री, एचईसी एंड मोफा अटेस्टेड, ठीक है, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, एचईसी मोफा अटेस्टेड, यानी डिग्री, मार्कशीट, आईडी कार्ड की कॉपी, सीएनआईसी की कॉपी, पासपोर्ट, बोनाफाइड लेटर मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप देंगे तो 5 दिनों में आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाएगी। ये लेटर मैंने आपको सैंपल दिखा दिया इस तरह का। ये जब आप लेटर इशू कराएं, जब अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इशू कराएं, तो साथ साथ अपना स्टूडेंट रिकॉर्ड की फ़ीस भी दे दीजिए, $20 या ₹500, और अपना बोनाफाइड लेटर भी इशू कराएं। और बोनाफाइड लेटर इशू कराएंगे तो ये याद रखिएगा कि आपने रेगुलर स्टूडेंट के बारे में उन्हें बताना है, रेगुलर, कि उस पर लिखा हो कि आप रेगुलर हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी डिग्री सऊदी एम्बेसी वाले तो किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना शायद कतर वाले करें, यूएई वाले शायद कर दें, लेकिन ये दो तो बहरहाल नहीं करेंगे। अच्छा, ये डिग्री है, डिग्री भी आप देख लीजिए। यूएई वाले जो हैं वो यहाँ टेस्ट लगाएंगे, स्टैम्प लगाएंगे और एक स्टिकर छोटा सा यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ चीज़ें मिटा दी हैं कुछ प्राइवेसी की वजह से, लेकिन डिग्री पे आपने इस तरीके से करना है कि ये आपकी डिग्री बैक साइड से अटेस्ट होगी। तो ये आपका कल्चर मिशन की मोहर लगी हुई है, और ये आपके एम्बेसी की मोहर लगी हुई है, सऊदी एम्बेसी की, ये कतर एम्बेसी ने लगाई हुई है, ये यूएई एम्बेसी ने लगाई हुई है। तो मैंने 3-4 जगह से एहतियातन करा ली थी अपनी डिग्री। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको ले चलूँगा एजेंट के पास, जिस एजेंट से मैंने कराई थी, ठीक है। तो एचईसी, ये सारी चीज़ें आपने करा के रखनी है। जब आप डिग्री लें, फ़ौरन बोनाफाइड लेटर बनवा लीजिए, फ़ौरन स्टूडेंट रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन की फ़ीस पे कर दीजिए, अपने डिग्री को, ट्रांसक्रिप्ट को और बोनाफाइड लेटर को मोफा करा लीजिए, अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को एचईसी करा लीजिए। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप ये चीज़ें खुद सीखने की कोशिश करें और वीडियोस यूट्यूब पर देखें। अगर आपने एचईसी के बारे में इन पर्टिकुलर या मोफा के बारे में इन पर्टिकुलर देखना है कि डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट होते हैं। अच्छा, ये सब आपने करा लिया, ठीक है। अब आप यहाँ हैं, ये एजेंट हैं गो अटेस्टेशन लाहौर में, ये हमारे बड़े अच्छे प्यारे भाई होते हैं, अवैस, मोहम्मद अवैस। इनसे मैंने डिग्री अटेस्ट कराई थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी काइंड मैन, वेरी ऑनेस्ट मैन। तो ये सब चीज़ें आप इनसे रब्ता कर लें इस नंबर पे। चाहें तो मेरा नाम इमरान जलाली, उन मेरा रेफरेंस भी दे दें, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इन्होंने मेरी तो डिग्री अटेस्ट करा दी थी विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बहुत रिलायबल और बहुत सूटेबल तरीके से इन्होंने, गो अटेस्टेशन वालों ने मेरी डिग्री अटेस्ट करा दी थी। लेकिन मैं किसी चीज़ की कोई गारंटी या नहीं लूँगा। मेरा एक्सपीरियंस इनसे बहुत अच्छा है। ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, वेरी प्रोफेशनल।
और ये आपको इनकी पूरी साइट अगर आप विजिट कर लें तो यहाँ पे पूरा इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी डिग्री को अटेस्ट करा सकते हैं। ये सर्विसेज देते हैं, हर एम्बेसी से अटेस्ट करा देंगे डिग्री, सऊदी एम्बेसी से। यही वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने यहीं से कॉपी किया है सारा। ये सारे ये सर्विसेज देते हैं, आप इनसे बात कर लें, इनको पैसे दे दें, ये इंशाल्लाह आपकी डिग्री अटेस्ट करा के आपको बाहिफाजत आपके पास वापस पहुंचा देंगे। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरा काइंडली वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को अगर मुमकिन हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। बाकी आप देख लें अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा नाम है इमरान जलाली, मैं हूं आप सबका इमरान जलाली। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।